अस्सलाम वालेकुम। तो अर्ज है कि प्यार करूंगा तो धोखा मिलेगा और दोस्ती करूंगा तो गद्दारी। अब हमें अकेले जीने का शौक है, भाड़ में जाए दुनिया सारी। बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या फिर कहीं दिल लगा बैठे हो? वो मेरे इतने करीब आ गई थी कि अब कोई थोड़ा सा ही पास आता है ना तो डर लगता है। मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैंने शादी के सपने देख लिए, वो हो गई किसी और की, नाराज मैंने अपने देख लिए। हमने सीखा एक से मोहब्बत करना, हर किसी को प्यार भरोसा नहीं करते। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्त, लड़की पे कभी भरोसा नहीं करते। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे, सामने खड़ी होगी मोहब्बत और हम बगल से गुजर जाएंगे। तुम मौत भी बन जाओ, मैं फिर भी तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगी जब तुमने मुझे इतना रुलाया था कि मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। उठाकर कफन चेहरा मत दिखाना उसको मेरा, उसे भी तो पता चले कि यार का दीदार ना हो तो कैसा लगता है। हम तो मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने धोखा दिया? हाँ। तूने धोखा दिया। तूने नहीं बताया कि तू हकला है। नहीं बताया? नहीं। मैं हकलाता हूँ, तुझे पता है? वो तो मुझे पसंद है। मेरी जान, ये दुनिया कभी खुश नहीं रह सकती। जब तुम बात नहीं करोगे तो गरूर समझेंगे, और जब तुम काम की बात करोगे तो मतलब ही समझेंगे, और मेरी जान जब वफा की बात करोगे तो सस्ता समझेंगे। कोने में सिमटकर सोना चाहता हूँ, जमाने से छिपकर रोना चाहता हूँ, और तुझे भुलाने की ऐसी जिद पकड़ी है, तुझे भुलाने की ऐसी जिद पकड़ी है, जबरदस्ती किसी और का होना चाहता हूँ। हम उसके दिल में नहीं थे, हम उसके मोबाइल में थे, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारे थे। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही बेहतर हूँ, मुझे जरूरत नहीं दो पल के सहारों की। क्या लगता है तुम्हें, जिसे इतनी शिद्दत से चाहा हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा हो, उसे भुलाना इतना आसान है क्या? आजकल फोन बिजी आ रहा है उसका, पूछने पे कहती है कि फ्रेंड है, कभी सिस्टर, कभी दूर का कजन। 1 साल हो गया रिश्ते को, 365 दिन और रात के अंदर कभी भी उसका फोन बिजी नहीं गया। न कभी कजन का कॉल आया, न उसकी सिस्टर से उसका बात करने का दिल करता था, और फ्रेंड को तो वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकल। कहता था जी अब छोड़ के जाएगी तो मर जाऊंगा, अभी भी जिंदा बैठ। उठ। कि बंद है दिल के सारे रास्ते, प्यार का कोई शोर नहीं है। मुझे धोखा देने वाली मेरी अपनी मोहब्बत है, कोई और नहीं है। क्या बात है। और क्या कहा, मर जाऊंगा तेरे बिना। इतने भी कमजोर नहीं है। मत करो ये जुल्म मुझ पे, अगर तुमसे बिछड़ा तो फिर कहाँ जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ तेरे ही साथ के देखे हैं सपने, अगर ये भी टूट गए तो फिर मैं क्या बनाऊंगा। और मुझको नहीं आता किसी के आगे झुकना, फिर भी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज लौट आओ ना, वरना मैं मर जाऊंगा। ये आखिरी गलती थी, आखिरी मौका दे देना मुझको तू। रो मत किसी के लिए, रोने से कभी कोई अपना नहीं होता, और जो अपना होता है
वो कभी रोने ही नहीं देता। सबसे झगड़कर तुझे अपना बनाया था, पर आखिर में आकर तू तो वही निकला जो सबने बताया था। आपका मिलाया हुआ नंबर फोर्थ हो चुका है, बराए मेहरबानी अब क़यामत वाले दिन राब्ता करें। लड़की पसंद आ गई मुझे, शादी करने वाला उससे। कौन लड़की? जिंदगी दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर। मगर कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, किस जात की है? मेरी है, ख्वाब देके वो मैं इसकी साथ हूँ, जिए जो हम नहीं इसका खाना। जो नसीब में ना हो वो रोने से भी नहीं मिलता। उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, हम किसी शख्स को दे दे के सहारा टूटे। ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें, प्यार भी हम ही करें और दिल भी हमारा टूटे। मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तुम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते। हर जगह ताल्लुक बना रहे हो, पागल हो या हमें बना रहे हो। घर में सबका अच्छा बनने के लिए पैसा बनाना बहुत जरूरी है। काश कि वो पूछे मुझसे मेरा हाले दे और मैं उसे ही रुला दूं उसके सितम सुनाते सुनाते। तन्हाई बेहतर है आए मुर्शिद आजकल के बेवफा लोगों से। मैं अपनी बात करूं ना, मुझे किसी का गला होता है ना मुझे किसी का शिकवा होता है, ना मैं किसी से नाराज होता हूं। इसकी वजह यह है कि मैंने लोगों पे एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दिया। बस अल्लाह और माँ बाप, उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। और कोई झूठ? तेरी बेवफाई ने मेरी हालत बिगाड़ दी, वरना अपने दोस्तों में मैं सबसे हसीन लड़का था। उसे शक था, मुझे शक था उस पे, मुझे शक था कि मेरा हक था उस पे। उसे जाना था, मुझे रोना था, यही होना था। उसे पता था दिल किस हद तक था उसे। भाई जिंदगी में इतना खुश रहना है कि परेशानियां भी आके सोचे। हट साला किधर आ गया। मर्द कभी भी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो दोस्त हो या फिर भाई बना हुआ हो। बहुत मन करता है तुझे मैसेज करने का, बहुत याद आती है तेरी, फिर याद आता है कि अब तुझ पर मेरा हक नहीं किसी और का है। तेरी खाई हुई मेरे सर की झूठी कस्में मुझे अब अक्सर बीमार रखती हैं। फिर भी सजा ऐसी मिली मुझको, जख्म ऐसे लगे दिल पर, छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिखर जाता। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे, सामने खड़ी होगी मोहब्बत और हम बगल से गुजर जाएंगे। दानिश भाई, एक स्टोरी पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि 6 साल तक हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते रहे, एक दूसरे के लिए जीते मरते रहे, फिर अचानक यूं हुआ वो आई और बोली हमारी शादी कहीं और तय हो गई है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को मना नहीं सकी। बहुत कोशिश की, पापा के हाथ जोड़े, माँ के पैर पकड़े, पर उन्होंने मुझे अपनी जान का वास्ता देकर राजी कर लिया कि जहाँ हमने रिश्ता तय किया वहाँ करोगी तुम शादी। मैं बहुत बेबस थी उस वक्त, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस हार गई हूँ अपनों के आगे। तो इस पे कुछ लाइन है, लड़के की तरफ से कहना चाहूँगा। टूट जाएंगे उस दिन ख्वाब सारे,
जिस दिन आएगी चौखट पे बारात तुम्हारे। गुलाब को गेंदे सा सजाया जाएगा जब हल्दी का लेप तुम्हें लगाया जाएगा। क्या तुम सोचोगी उस दिन मेरे बारे में? क्या तुम पूछोगी सहेलियों से ले जाके किनारे में? वो लड़का ठीक तो है ना? मैं मजबूर थी अपनों के आगे मिले तो वो कहना। जानता हूँ तुम्हें भी तकलीफ हो रही है मुझसे बिछड़ने में। जानता हूँ तुम्हें भी तकलीफ हो रही है मुझसे बिछड़ने में। कांप रहे हैं हाथ निकाह नामे पे दस्तखत करने में। तुमको तो आ जाएगी सुकून की नींद पर तुम्हारी रुखसती के बाद हर रोज मरूंगा मैं। अब यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो जाओ खुश रहो, कबूल करूंगा मैं। क्या कहने भाई, बहुत खूब भाई, बहुत शुक्रिया।